हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के पहले पार्ट में हम लोगों ने जाना शेयर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो हम लोग का सेकंड टॉपिक है मेंबर्स ऑफ कंपनी, जो थर्ड टॉपिक है डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि प्रीवियस 3 साल के पेपर्स में अभी तक की 15 नंबर में इसका कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं देखा है। तो खैर ऐसा मत सोचिए कि इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के लिए इसको पढ़ते हैं और अगर कोई क्वेश्चन आ गया इस साल तो बल्ले बल्ले। ठीक, तो मेंबर्स ऑफ कंपनी, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, मेंबर्स कौन होते हैं? जितने भी मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर होते हैं और जितने भी रजिस्टर्ड पर्सनस होते हैं, जितने भी लोग रजिस्टर्ड होते हैं कंपनी, वो सब सारे मेंबर्स होते हैं। अब आपको किसी कंपनी का मेंबर बनना है तो क्या करना होगा? ठीक है, हाउ टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। तो सबसे पहले जितने भी लोगों ने मेमोरेंडम में साइन किया हुआ है, मेमो में साइन किया हुआ है, वो सब सारे मेंबर हैं, ये तो हमको पता ही है। दूसरे, जिसने अप्लाई किया मेंबरशिप के लिए और वो रजिस्टर हो गया तो वो भी एक मेंबर है। तीसरा, शेयर होल्डर्स को भी हम लोग कभी कभी मेंबर्स बोलते हैं। और अगर आपको किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो कुछ क्वालिफिकेशन शेयर्स होते हैं, एक लिमिट सेट होती है हर कंपनी के लिए, उसके पास वो क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं तो वो उस कंपनी का डायरेक्टर है, वो उस कंपनी का मेंबर है। ठीक है, अब कौन मेंबर बन सकता है? अब आपके दिमाग में, आपके दिल में आ गया किसी कंपनी का मेंबर बनना है, तो एक बात समझ लीजिए कि कौन कौन मेंबर बन सकता है। अगर आप 18 साल से छोटे हैं, आप माइनर हैं, तो आप मेंबर नहीं बन सकते किसी भी कंपनी के। जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कम्पिटेंट नहीं है वो मेंबर नहीं बन सकता। ठीक, अब एक इंसॉल्वेंट पर्सन, एक दिवालिया, जिसके जितने भी एसेट्स हैं वो जा चुके हैं, उसके पास बहुत सारी लायबिलिटीज़ हैं, इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो में भी एक मेंबर बन सकता है, क्योंकि उसके पास क्वालिफिकेशन शेयर्स तो होंगे, मगर एक टाइम के बाद क्या होगा कि वो पैसे नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो दिवालिया है, तो अपने आप ही वो मेंबर नहीं रहेगा। तो कुछ टाइम के लिए वो मेंबर रह सकता है इंसॉल्वेंट, जब तक कि उसके शेयर्स का कॉल नहीं हुई है, जब तक कि अगला पैसा नहीं मांगा गया है शेयर्स का। ठीक है, तो वो कुछ समय के लिए मेंबर बन सकता है, मे बी उसके पास वोटिंग राइट्स भी रहेंगे उस टाइम तक की। कोई पार्टनरशिप फर्म मेंबर नहीं बन सकती, अगर वो जॉइंट शेयर्स खरीदती है तो फिर वो मेंबर है, वरना ऐसे अगर कहिए मेंबर बनने को तो वो नहीं बन सकती। कोई भी फॉरेनर मेंबर बन सकता है तब तक कि जब तक कि हमारी जो भी फॉरेन कंट्री है जहाँ का वो फॉरेनर है वो एक एलियन कंट्री ना हो, मतलब कि उस देश से हमारी लड़ाई ना हो चुकी हो, इंडिया की लड़ाई ना हो चुकी हो, तब तक कि वो मेंबर रह सकता है। अगर लड़ाई हो गई तो उसी टाइम से वो मेंबर नहीं होगा। एक कंपनी मेंबर हो सकती है, उसके मेंबर्स हो सकते हैं। पूरी एज अ होल कंपनी की अगर बात करें तो नहीं हो सकता। अगर अगर हम वर्च्यू की बात करें तो कंपनी किसी को टेक ओवर कर लिया तो फिर वो मेंबर हो सकती है, मे बी। ठीक, अब क्या क्या चीज़ें होती हैं, कब कब मेंबरशिप किसी भी आदमी की ख़त्म हो जाती है, सेशन हो जाता है उसकी मेंबरशिप का, उसकी मेंबरशिप रुक जाती है। तो बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़ लोग जब खुद से मेंबरशिप छोड़ देते हैं, या तो फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ से ज़बरदस्ती उनसे मेंबरशिप छूट जाती है। तो खुद से कैसे छोड़ सकते हैं? या तो उसने अपना शेयर ट्रांसफ़र कर दिया हो, या तो उसके शेयर्स जब्त हो गए हों, या तो उसने अपना शेयर सरेंडर कर दिया हो कंपनी के लिए, या तो उसने शेयर वारंट ले लिया होगा, उसके पास लालच आ गया हो। ठीक है, लालच वाली बात नहीं है, मगर उसने अपना शेयर वारंट ले लिया हो। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन ऑफ ज़बरदस्ती कैसे हो सकता है? या तो दिवालिया हो गया हो, जैसे कि हम लोगों ने बात करा था, क्या 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 कुछ लॉज हैं दिवालिया होने के बाद। अब उसके पास पैसा ख़त्म हो जाएगा एक टाइम के बाद, और वो अपने आप ही उन शेयर्स को पे नहीं कर पाएगा, अपने आप ही मेंबरशिप से हट जाएगा। मर गया हो तो फिर कोई नहीं हो सकता, उसके जितने भी लीगल हायर्स हैं, जितने भी उसके वारिस हैं, वो सब हो सकते हैं कि वो मेंबर बन जाएं, क्योंकि अगर उन्होंने अपना उन लोगों का नाम रजिस्टर करवाया होगा, जिनका भी नाम रजिस्टर कराया होगा, वो मेंबर्स बन सकते हैं। तीसरा, कंपनी के पास ऐसी कुछ लायबिलिटी आ गई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने या उसकी ज्यूरी ने या उसकी कोर्ट ने ऐसा कुछ बोला कि चलिए अपने शेयर्स बेच दीजिए, क्योंकि अब कंपनी के पास लायबिलिटी है, तो फिर वो सेल ऑफ शेयर से भी ख़त्म हो सकती है मेंबरशिप। तीसरा, कंपनी ख़त्म, आपकी मेंबरशिप ख़त्म। ठीक है, अगर कंपनी नहीं है तो फिर आप मेंबरशिप भी ही नहीं, तो राइट सी बात है। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टर्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं मे बी। तो चलिए डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि कंपनी को रेगुलेट करते हैं, कंपनी के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं और कंपनी को कंट्रोल सुपरवाइज जो भी सारे मैनेजमेंट फंक्शंस डायरेक्टर्स करते हैं। तो एक होता है होल टाइम डायरेक्टर, ज़िंदगी भर के लिए किसी कंपनी का एक डायरेक्टर होता है, जो कि सबसे सुप्रीम होता है, सबसे ज़्यादा अल्ट्रा पावर्स उसी के पास होती हैं। एक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है? जितने भी कंपनी के अफेयर्स हैं उसको मैनेज करता है। ठीक है, तो दो तरीके के डायरेक्टर्स हैं, एक होल टाइम डायरेक्टर और एक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। अब डायरेक्टर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं तो समझ लीजिए। हर एक कंपनी के पास, पब्लिक कंपनी के पास, जो भी एक पब्लिक कंपनी है उसके पास कम से कम
3 डायरेक्टर होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी के पास कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है। अब डायरेक्टर्स बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट होते हैं, क्योंकि कंपनी अपने हिसाब से तो काम कर नहीं सकती, क्योंकि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके पास ना ही कोई आत्मा है ना ही कोई दिमाग है, उसको चलाने के लिए कोई आदमी चाहिए, तो वो काम डायरेक्टर्स करते हैं। तो वो एज अ एजेंट, एज अ एम्प्लॉय, एज अ अधिकारी, ऑफिसर्स, एज अ मैनेजर्स एंड एज अ समवॉट ट्रस्टीज की तरह भी वो काम कर सकते हैं। अब डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होते हैं? सब्सक्रिप्शन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम में उनके बारे में दिया होता है और आर्टिकल में उनके बारे में दिया होता है। और एक तरीके से बन सकते हैं डायरेक्टर्स, एक जनरल मीटिंग होती है डायरेक्टर्स की, तो उसमें उनको बैठना होता है, उसमें डायरेक्टर्स बैठ के एक नए डायरेक्टर को चुनते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी किसी नए डायरेक्टर को बना सकते हैं। थर्ड पार्टीज़ भी बना सकती हैं, जैसे शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, बैंक्स, दिवालिया होने पर अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया या कुछ भी ऐसा कुछ केस हो गया तो बैंक्स भी बना सकती हैं किसी डायरेक्टर को, और सेंट्रल गवर्नमेंट और कोर्ट तो कभी भी कुछ भी कर सकती है। इन फोर्सेस से जितनी भी फोर्स थी जो डायरेक्टर बना रही थी, ये फोर्स एक डायरेक्टर को रिमूव भी कर सकती है। ठीक है। तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये इन्हीं फोर्सेस को लिखेंगे। अब ये खैर यहाँ पे यहाँ वाली यूनिट खत्म हो गई, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। अगर आपको ऐसा नॉलेज के लिए मन है तो आप डीप में पढ़ सकते हैं, वैसे इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ आ जाती हैं, जो कि हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है। इस टॉपिक से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़। उसको आप बुक में पढ़ सकते हैं बहुत ईजी से, कि राइट्स उसके क्या हैं। राइट टू टेक फीस, राइट टू रेम्यूनरेशन, जो उसको पैसा लेने का अधिकार है। ठीक है। कंपनी के प्रॉफिट्स में इन्वॉल्व होने का अधिकार है, और कंपनी को मैनेज करने का अधिकार है, बहुत सारी। और वही चीज़ अल्टीमेटली उसकी ड्यूटीज़ हो जाती हैं, जो भी उसके अधिकार हैं। ड्यूटीज़ उसकी क्या क्या हैं? कंपनी को मैनेज करना, कंपनी के लिए पॉलिसी बनाना, उन पॉलिसीज़ को कंट्रोल करना, और भी वगैरह वगैरह जितनी भी ड्यूटीज़ हैं। तो यही ड्यूटीज़ आखिरकार राइट्स हो जाते हैं, वही राइट्स उनकी ड्यूटीज़ हो जाती हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं, खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू। ये यूनिट हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। So friends, thumbs up if you find these videos helpful, and subscribe to our YouTube channel, that is BBA Hacks, and share as much as possible for greater goods. Okay friends, so कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो अपने BBA Hacks फेसबुक पेज है, उस पर लाइक करिए, और उस पर हम लोगों को कोई भी अपनी क्वेरीज आप बता सकते हैं। ठीक है। और डाउट्स के लिए और आगे के एक्सप्लेनेशन के लिए पावर्स प्यूस मार्केटिंग, HRM और एडवर्टीजमेंट के लिए मनीष मी, कंपनी लॉ, कंपनी अकाउंट्स और IBS के लिए। और अगर नोट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, नोट्स आपको चाहिए, तो आप अनमोल सूबीज से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हम लोग का वर्टिकल इंटीग्रेशन है जिनके साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।